सो हेलो मेरी टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज जो हमारी क्लास है आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज जो हमारी क्लास है आरपी कांस्टेबल का जीके जीएस का 2024 का सेशन साथी, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का हमारा कैप्सूल क्लास दूसरा पार्ट है साथी। आज का कैप्सूल क्लास दूसरा साथी और पेपर में छपने वाला प्रश्न साथी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये सभी प्रश्न आप लोग के लिए होने वाले हैं। आप लोग को पता है साथी, हम लोग पूरे 88 पार्ट को कवर करा दिए, यानी आप मान लीजिए पूरे 41 सेट, वो भी किरण का पूरा 41 सेट पी वाई क्यू को पूरा आप लोग को बता दिया। और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे आप लोग को। पूरे 88 पार्ट में कवर कराए हम लोग, ठीक है। मिलकर साथी आप लोग से बहुत अच्छा वीडियो आप लोग के लिए, उस वीडियो को जरूर देख लेना। बाकी साथियों, अब आप लोग का कैप्सूल क्लास चल रहा है साथियों, और कल से कैप्सूल क्लास स्टार्ट हुआ है। कल का जो पहला वीडियो नहीं देखे तो वीडियो जरूर देख लेना। आज मैं दूसरा वीडियो कैप्सूल क्लास का साथी, ठीक है। इस कैप्सूल को पूरा खाना आप लोग को, ठीक है। ये आप लोग मान लीजिए एक दवाई का काम करेगा, ठीक है। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और एग्जाम में छपने वाला प्रश्न, यानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे प्रश्न साथी, ठीक है। मान लीजिए PYQ और प्रैक्टिस सेट दोनों मिक्सिंग करके प्रश्न बनाया जा रहा है। एक प्रकार से ये भी है प्रैक्टिस सेट ही समझ लीजिए साथी, ठीक है। बस इसको क्या करना है, आप लोग को आंसर को टिक मारना है, कितने प्रश्न आ रहे हैं कितने प्रश्न नहीं आ रहे हैं साथी, ठीक है। अगर जो हमारे साथी रेगुलर वीडियो को देखते होंगे ना, उनको पता होगा साथी PYQ करने के बाद इन प्रश्नों को ना हवा मारेंगे आप लोग, ठीक है। तो बस आप लोग लगे रहिए हमारे साथ, देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए और आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकते हैं साथी, ठीक है। पहले आप लोग 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए, आप लोग को खुद आइडिया हो जाएगा आप लोग के लिए स्पेशल क्लास है या नहीं। बाकी जो हमारे मित्र भाई लोग चैनल पर नए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जो घंटा होता है उसको दबा दें, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा साथी, ठीक है। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं। पहले प्रश्न साथी, ठीक है। यह प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और सारे प्रश्नों को अपने नोटबुक पर नोट जरूर करना साथी, ठीक है। चलते मित्रों पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा पूछा है, यह प्रश्न शायद आप लोग को पता होगा साथी, ठीक है। जब वर्ष 1949 में भारतीय संविधान को बनाया गया, तब संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी साथी। आप लोग PYQ जो साथी हमारे किया होगा ना, उनको ये प्रश्न आसानी से कर लेंगे साथी, ठीक है। इनके प्रश्न रिपीटेड बहुत ज़्यादा होते हैं, जो संविधान के प्रश्न और खेल कूद के प्रश्न होते हैं बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं साथी, ठीक है। तो जब वर्ष 1949 में भारतीय संविधान को बनाया गया, तब संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी। 8 थे, 25 थे, 50 थे, 100 थे। तो साथी जो भी साथी भाई बहनों को पता है आंसर, साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। बहुत अच्छा लाजवाब प्रश्न था, तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। एक ही प्रश्नों को हम लोग बढ़ते रहेंगे साथी, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए, आप लोग को बहुत मजा आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग आप लोग के लिए क्लास भी मेरे भाई, ठीक है। तो आज जो हमारा दूसरा प्रश्न साथी, दूसरा प्रश्न क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित साथी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा खिलाड़ी जो फुटबॉल से संबंधित साथी। ध्यान से पढ़िए, यह प्रश्न आप लोग के बहुत लाजवाब है, देख लेते हैं ना। ये सब प्रश्न रिपीट हो रहे हैं साथी, ठीक है। ये प्रश्न क्या होगा, रिपीट हो रहा है साथी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो खिलाड़ी हो फुटबॉल से संबंधित है, तो डेविड बेकहम है, एंडी मर्रे है, आंद्रे अगासी है, नोवाक जोकोविच है साथी, तो ठीक है। तो कितने साथियों को पता है आंसर, साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। और सभी साथी से निवेदन है, जितने मैं प्रश्न बता रहा हूँ सारे प्रश्न में से उत्तर बताना सबको अनिवार्य साथी, ठीक है। और कितने प्रश्न सही किए हैं कितने प्रश्न गलत, सभी को उत्तर बताना साथी, ठीक है। बाकी इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा डेविड बेकहम, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इस दूसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट आंसर, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित है, तो डेविड बेकहम को राइट मारेंगे, ठीक। बाकी मित्रों भाई बहनों, अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है, आज का प्रश्न कौन सा हमारा है, तीसरा प्रश्न साथी। तीसरा प्रश्न अभी धातुओं से प्रश्न, धातुओं का प्रश्न है। तो धातु प्रश्न क्या बोलता है, धातुओं को पतले तारों में परिवर्तित करने की क्षमता को, धातुओं को पतले तारों में परिवर्तित करने की जो क्षमता को हम क्या कहा जाते हैं साथी, ठीक है। और कोई भी मेरा प्रिय साथी जो मेरे भाई बहन देख रहे हैं, जो मेरी बहन देख रही है ना, वीडियो को स्किप नहीं करिए मेरी बहन, ठीक है। अगर आप लोग स्किप कर दिए ना तो आप लोग को बहुत पछतावा होगा एग्जाम में, ठीक है। और जो साथी कमेंट करते हैं कि सर मेरा जीके जिसमें स्कोर नहीं उठता है, तो मेरे भाई स्कोर कैसे उठेगा। आप लोग PYQ को फोकस नहीं करते। PYQ जितना मैं बता दिया हूँ, पूरे 88 पार्ट में पूरे 41 सेट को हमने कवर करा दिया है, वो भी किसके साथी पता है आप लोग को ना। तो साथी बस किरण के हमने पूरा 41 सेट को कवर किया है PYQ को, उसको जरूर से देख लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद किसी भी क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को अटेंड करने के साथी, ठीक है। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए साथी, ठीक है। और कुछ नहीं करना है। बाकी मित्रों, धातुओं को पतले तारों में परिवर्तित करने की जो क्षमता है उसको क्या कहा जाता है, तन्यता बोला जाता है, प्रतिरोधकता बोला जाता है, उपधातु बोला जाता है, या नम्यता बोला जाता है साथी। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा पता है आप लोग को, तन्यता आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या, तन्यता इज द करेक्ट आंसर। बाकी साथी भाई बहन, अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। ये कैप्सूल क्लास है ना आप लोग के लिए, कैप्सूल क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण, एक दवाई का कार्य करेगा। इस दवाई को ना पूरा खाना, ठीक है। थोड़ा भी
छोड़ना मत साथी, ठीक है। अगर आप लोग दवाई भी खाते हैं तो उसको पूरा खाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आधा खाकर छोड़ते हैं साथी, ठीक है। तो पूरा स्किप मत करना, वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए, आप लोग को बहुत कुछ मिलेगा इस सीखने के लिए साथी, ठीक है। उपोषण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों के रूप में जाना जाता है। उपोषण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों को के रूप में जाना जाता है। अश्वाक्षांश ग्रहों की हवाएं यानी वैश्विक पवन, डोल ड्रम यानी निर्वात मंडल, सदाबहार क्षेत्र। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? जो भी साथी भाई बहनों को पता है, साथी भाई बहन कमेंट कीजिए आप लोग, इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न आप लोग के लिए। अश्व अक्षांश आप लोग का राइट आंसर हो जाए क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी मित्रों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। आज का प्रश्न कौन सा है आप लोग के लिए? प्रश्न आज का हमारा है प्रश्न नंबर 5 है। तो 5 प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, फिर उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि महावीर के जो पिता थे वो महावीर के पिता कौन थे, उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था, भद्रबाहु था, निम्बार्क था, और एक ऑप्शन का होगा रविदास था। तो साथी आप लोग बताने का प्रयास कीजिए मेरे भाइयों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है सब, ये सब प्रश्न इंटरेस्टिंग आप लोग का, बहुत ही हल्का प्रश्न है। मैं बोलता हूँ कि आप लोग की कांस्टेबल एग्जाम में जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देंगे साथी हमारे, उसमें ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, नॉर्मल प्रश्न रहेंगे, आप लोग के समझ के अनुसार रहेगा साथी, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है 10th के बेस पे एग्जाम, 10th के बेस पे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं साथी, तो कहाँ से हार्ड पूछेगा भाई, कहाँ से हार्ड पूछेगा? स्कोर होगा आपकी बार, जो हमारे साथ बने ना उसका स्कोर होगा, मैं लाऊंगा स्कोर सबका, ठीक है। बस लग रही है हमारे साथ। तो इस प्रश्न का आंसर पता क्या होगा? सिद्धार्थ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। महावीर के जो पिता है वो कौन थे? तो सिद्धार्थ थे मेरे भाई, बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा हमारा? आज का प्रश्न है 6, यानी आप लोग का छठवां प्रश्न साथी। छठा प्रश्न क्या बोला? ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो गैर कृषि उत्पाद बाजार अभिगम नाम से संबंधित साथी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो गैर कृषि उत्पाद बाजार अभिगम नाम से संबंधित, अभिगम नाम से संबंधित है? तो क्या हो सकता है? विश्व बैंक हो सकता है, विश्व व्यापार संगठन हो सकता है, संयुक्त राष्ट्र हो सकता है, विश्व आर्थिक मंच हो सकता है साथी। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? जो भी साथी भाई बहनों को पता हो, साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे हमारे, इस प्रश्न का स्पेशल एंड करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गैर कृषि उत्पाद बाजार अभिगम नाम से संबंधित है? तो बहुत ही स्पेशल प्रश्न आप लोग के लिए बताने का प्रयास करेंगे। विश्व व्यापार संगठन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी मित्रों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं ध्यान से, और अगले प्रश्न को पढ़ने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। और उत्तर देने का जरूर से प्रयास करना आप लोग मित्रों, ठीक है। बाकी आज का प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, आज का प्रश्न कौन सा हमारा है? प्रश्न नंबर आज का 7 साथी, ठीक है। तो 7वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे मित्रों। बोला है नीति आयोग में असंकालिक सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वह क्या होती है? नीति आयोग में असंकालिक सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वो साथी वह क्या होती है? जो भी साथी भाई बहनों को पता है वह साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही लाजवाब प्रश्न आप लोग के लिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो 5 है, 2 है, 4 है, 3 है, 5 2 4 3। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला? आप लोग के लिए बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथी, ठीक है। कि नीति आयोग में असंकालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होने वाली है? तो बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी आप लोग को। 2 होती है। कितनी होती है? 2 इज द मोस्टली करेक्ट आंसर। 2 क्या? 2 आप लोग का होगा क्या? 2 होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथी, 2 होगा। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं आप लोग, ठीक है। बाकी हम चलते हैं, कैप्सूल को खाते हैं, आगे पढ़ते हैं साथी, ठीक है। कैप्सूल को जरूर खाना आप लोग, कैप्सूल एक दवाई का कार्य करेगा आप लोग को, ठीक है। आप लोग पढ़िए, आप लोग को खूब मजा आएगा। प्रश्न 8 बोला है कि 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय संवैधानिक आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह अध्यक्ष कौन है साथी? कौन थे? बताने का प्रयास कीजिए आप लोग कि ये वो अध्यक्ष कौन थे, कि 1927 में जो ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष है वह कौन थे? तो साथी क्या हो सकता है आंसर? क्या हो सकता है आंसर बताने का प्रयास कीजिए कि स्टेफोर्ड क्रिप्स है। क्या है? स्टेफोर्ड क्रिप्स है, जॉन साइमन है, लुइस माउंटबेटन है, विलियम हाकिंस है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही लाजवाब प्रश्न आपको लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। प्रश्न को हल्के मत लेना, नहीं तो एग्जाम आपको पक्का हल्के में ले लेगा। इतनी बातों को गौर से सुनना मेरी। तो बताने का प्रयास करेंगे साथ ही, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जॉन साइमन। क्या होगा? जॉन साइमन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं।
अगला प्रश्न पता है क्या हमारा, इलकल। इलकल जो ऐसे लिखा था, कैसे लिखा था, इलकल ऐसे लिखा था साथी, इतनी ये गलत इलकल लिखा है। क्या है, इलकल साड़ी की जो उत्पत्ति है किस राज्य में हुई। इलकल जो साड़ी की उत्पत्ति साथी वो किस राज्य में हुई। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी कमेंट करने का प्रयास करें मित्र भाई लोग मेरे, ठीक है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, इलकल। इलकल इलकल साड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में है हुई थी। तो जो हमारी बहनें देख रही हो, मेरी बहनें कमेंट करने का प्रयास कीजिए, जितनी भी मेरी बहन है सभी मेरी बहन कमेंट करेंगी कि इलकल साड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में है, किस राज्य में हुई साथी, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, केरल में। तो साथी ये प्रश्न मैंने करवाया भी था शायद, ठीक है, आप लोग को पता होगा। तो बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग के साथी तो बताने का प्रयास करेंगे मित्रों। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा पता है आप लोग को, क्या होगा, कर्नाटक होगा मेरे भाइयों, कर्नाटक। इलकल साड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई, कर्नाटक। तो मेरी बहन कमेंट तो कर दी होंगी आप लोग, ठीक है, डिलीट मत करना कमेंट, ठीक है, कमेंट कर देना बस। चलते हम अगले स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। मैं कमेंट देखूंगा और सबका रिप्लाई दूंगा साथी, ठीक है, और सभी का रिप्लाई भी देता हूँ साथी। इतनी बातों ध्यान रखना, जो भी मेरे भाई बहनें कमेंट करते हैं बहुत उम्मीद के साथ करते हैं कि करेंगे कमेंट सर, ठीक है। तो मैं कमेंट सबका रिप्लाई देता हूँ साथी दिल से, ठीक है। तो प्लीज साथी पढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और अगला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा है तो ध्यान से पढ़ेंगे। आज का प्रश्न पूछा है 10वां, राष्ट्रीय जो ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है 2005 का, उसके तहत कितने दिनों तक अकुशल मजदूरों के रोजगार की उपलब्धता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वो 2005 के तहत कितने दिनों तक अकुशल मजदूरों के रोजगार की उपलब्धता है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा, जो भी साथी भाई बहनों को पता हो, साथी भाई बहनें कमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो कमेंट कीजिए ना आप लोग, क्या हो सकता है इस प्रश्न का आंसर, क्या होगा बताने का प्रयास कीजिए। 150 दिन होगा, 100 दिन होगा, 200 दिन होगा, 50 दिन होगा। तो साथी इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल एंड करेक्ट आंसर होगा क्या होगा मित्रों, बताने का प्रयास कीजिए आप लोग। इस प्रश्न का आंसर आप लोग का 100 दिन हो जाएगा, ठीक है। बहुत लाजवाब प्रश्न था आप लोग के लिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जो तहत कितने दिनों तक का अकुशल मजदूरों के रोजगार को उपलब्धता है। तो 100 दिन का है साथी, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोग। बाकी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्या है हमारा, आज का प्रश्न नंबर 11। क्या 11 प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। वर्ष 1879 में अफगानी शासक याकूब खान के साथ किस सरकार ने गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किए, किस पे हस्ताक्षर किए साथी। तो बताने का प्रयास भी मित्र भाई लोग करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। वर्ष जो 1879 में अफगानी शासक याकूब खान के साथ किस सरकार ने गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो ब्रिटिश सरकार ने, फ्रेंच ने, पुर्तगाली ने, डच ने। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, इस प्रश्न का लाजवाब आंसर क्या हो सकता है बता देना। इस प्रश्न का आंसर आपका ब्रिटिश हो जाएगा, क्या होगा, ब्रिटिश इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी चलते हैं अगली स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की। अगले प्रश्न को उधर धार से देखते हैं साथी, ठीक है। तो पढ़िए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए साथी, ठीक है। तो आज हमारा प्रश्न है 12 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और नोट पे नोट कर लेना, क्योंकि प्रश्न आप लोग के लिए स्पेशल है, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान से रखना, हल्के मत लेना मेरे भाइयों, हल्के मत लेना। प्रश्न 12 है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCFSC एक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCFSC एक है। संवैधानिक निकाय है, अर्धन्यायिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, अर्थसंघीय निकाय है। तो साथी प्लीज साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है बताने का प्रयास करिए आप लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बता दीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, संवैधानिक निकाय आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या, संवैधानिक निकाय। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं प्रिय साथी। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले सीढ़ी पे चढ़ते हैं, ठीक है, अगले सीढ़ी पे। तो अगला सीढ़ी कौन सा हमारा है, अगला सीढ़ी आज का 13 है। 13 प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अनुसार मैदानी क्षेत्र के गांव की जो आबादी हो सकती है वह आबादी कितना हो सकती है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अनुसार मैदानी क्षेत्र के गांव की जो आबादी हो सकती है वो कितनी हो सकती है। तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। 3000 से 5000, 1000 से 2000, 2000 से 4000, 2000 से 5000। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है बताने का प्रयास कीजिए आप लोग। इस प्रश्न का जो हमारा राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बताने का प्रयास बता साथी ना। 3000 से 5000 इज द मोस्टली करेक्ट आंसर हो जाए सकते, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर किए।
बाकी अब हम चलते हैं ना स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न क्रम में भाइयों। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर है 14। 14 प्रश्न क्या है तो ध्यान से पढ़िए, आप लोग खुद समझ जाएंगे आप लोग के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण है या नहीं है साथी। ठीक है, प्रश्न को पहले देखिए तो आप लोग प्रश्न में ही उत्तर छिपा है आप लोग के। भारत के संविधान, फिर देखिए पॉलिटी से प्रश्न पूछा है और आप लोग को मैंने संपूर्ण जानकारी आप लोग को PYQ में दे दिया। जब तक आप लोग पूरे 88 पार्ट को देखेंगे ना, आप लोग पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नहीं आप लोग के प्रश्न कहाँ से पूछे जाते, किस टॉपिक से पूछे जाते, सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से प्रश्न बनते साथी, आप लोग को पूरा संपूर्ण जानकारी हो जाएगा। और एग्जाम में जाएंगे ना, मारेंगे हवा की बात, हवा से तेज तेज मारेंगे आप लोग। ठीक है, टिक मारेंगे साथी। ठीक है, तो भारत के संवैधानिक में मौलिक कर्तव्यों का कब सम्मिलित किया गया? भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उसको कब सम्मिलित किया गया साथी? तो 1976 में, 1961 में, 1991 में, 2000 में, 1947 में। साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? जो भी प्रिय भाई बहनों को पता है, प्रिय भाई बहनें कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इज द मोस्टली करेक्ट आप लोग का हो जाए क्या? 1976 इज द मोस्टली करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर लिए। ठीक है, हमने पूरे 14 प्रश्नों को अत्यंत स्वाभाविकता से पूर्व से बता दिया आप लोग को। ठीक है, बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न है स्वतंत्र भारत से। स्वतंत्र भारत के उपराष्ट्रपति से प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के उपराष्ट्रपति से प्रश्न है। तो प्रश्न पढ़िए ध्यान से, प्रश्न क्या बोला है कि हमारा स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे साथी? तो बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न आप लोग के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, आर वेंकटरमन जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? जो भी साथी भाई बहनों को पता हो, साथी भाई बहनों कमेंट का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी प्रश्न है साथी। ठीक, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी मित्र भाई लोग। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। क्या होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है आप लोग के लिए। आज का 16 प्रश्न है। 16 प्रश्न क्या बोला है? भारत की जनगणना के अनुसार, भारत की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है? भारत की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है? तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। क्या होगा? ध्यान से पढ़िए पहले। मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत ही खलनायक प्रश्न है। बताने का प्रयास करेंगे। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इज द मोस्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने पहले प्रश्न को पढ़ा। प्रश्न क्या पूछा था कि भारत की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है? साथ ही तो अरुणाचल प्रदेश को मारेंगे टिक, अरुणाचल प्रदेश आप लोग का लग जाएगा टिक, तो आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बाकी मित्रों अब हम चलते हैं ना स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं ना। आज का प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा है तो पढ़िए ना आप लोग। क्या प्रश्न है 17 नंबर कि वर्ष 1885 में सेवा सदन की स्थापना किसने की? तो प्रिय साथी, प्रिय भाई बहनों बताइए ना इस प्रश्न का आंसर कि वर्ष 1885 में सेवा सदन की स्थापना किसने की? किसने की? वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, बिहाराम जी बालाबारी ने किया था, अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, यानी अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था, राम मोहन राय ने किया था। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? बताने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है कि वर्ष 1885 में सेवा सदन की स्थापना किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए कि बिहाराम जी मालाबारी ने किया था। तो बहुत ही अत्यंत स्वाभाविकता से आप लोग बता सकते हैं इस प्रश्न का आंसर कि वर्ष 1885 में सेवा सदन की स्थापना किसने की? तो बिहाराम जी मालाबारी ने किया था। तो अत्यंत राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न का ध्यान से देखेंगे। आज का प्रश्न नंबर है 18, यानी आप लोग का क्या है 18 प्रश्न साथी। ठीक है, 18 प्रश्न है ना? हाँ 18 प्रश्न है। तो पढ़ते हैं 18 प्रश्न को। बोला क्या प्रश्न नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन 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 क्या G8 देश से सम्मिलित नहीं है? देख लीजिए, हाँ नहीं में बहुत से साथी हमारे भाई बहन कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए बोलता हूँ प्रश्न को बहुत ही स्वाभाविकता से पढ़िए। प्रश्न जब पढ़ते समय ना किसी इधर उधर पे ध्यान मत देना आप लोग। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखना, क्योंकि आप लोगों को पता है CBT मोड पे आप लोग का एग्जाम होगा और CBT मोड पे एग्जाम होगा साथ ही। तो बस आप लोग का दिमाग कंप्यूटर पर होना चाहिए और किसी भी नहीं पे होना चाहिए। ठीक है, हाथ माउस पे और दिमाग कंप्यूटर पे। तुरंत प्रश्न है, प्रश्न को टिक मारते चलिए और कहीं पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। आप लोग को प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नहीं भूल पाएंगे साथी, और आप लोग के दिमाग में ना बहुत सारे प्रश्न वैसे ही याद आ जाएंगे साथी। ठीक है, बस आप लोग का दिमाग उसमें एकदम स्वस्थ, एकदम दिमाग एकदम अच्छा से रहना चाहिए। बस आप कुछ नहीं करना। ठीक है, ध्यान बातों और कोई किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना साथी। ठीक है, तो बस इतनी बातों को गौर से सुनना। बाकी इस प्रश्न को पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन G8 देश से सम्मिलित नहीं है? जापान है, भारत है, कनाडा है, जर्मनी है। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है मित्रों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? भारत।
क्या होगा, भारत आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। भारत, मेरा भारत महान है, मेरा भारत राइट आंसर हो जाएगा। चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा आज का प्रश्न है, 19 प्रश्न है, तो 19 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का 19 प्रश्न क्या बोला है कि प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो जो भी साथी भाई बहनों को पता हो, साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का अत्यंत स्वाभाविकता पूर्वक राइट आंसर क्या हो सकता है। प्रिटोरिया, लंदन, जोहान्सबर्ग, सिडनी। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, लंदन हो जाएगा। लंदन इज द मोस्टली करेक्ट आंसर। कितने साथी भाई बहनों को पता था आंसर, वह साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे। बाकी हम चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं साथी, इस वीडियो में हमने पूरे 20 प्रश्नों को ऐड ही कर पाया था साथी, ठीक है, क्योंकि साथी टाइम नहीं था हमारे पास, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। क्या हम था, इस वीडियो में पूरे 20 प्रश्न ही हम लोग ऐड कर पाए साथी, ठीक है। इसके लिए सॉरी साथी, ठीक है, दिल से दुखित है बता दें साथी। तो इस प्रश्न में, इस वीडियो में मैं 20 प्रश्नों को ऐड कर पाता साथी, ठीक है। तो 20 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इस 20वां प्रश्न हमारा क्या बोलता है साथी, तो 20 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। बोला है स्थामकोट्टा झील किस राज्य में स्थित है। साथी झीरों से प्रश्न है और बहुत ही अत्यंत स्वाभाविकतापूर्वक बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए कि संस्थामकोट्टा झील किस राज्य में स्थित है। गोवा में है, केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होना है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे मेरे भाई बहनों। इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न आप लोग बता दें साथी। केरल का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्टली करेक्ट आंसर हो जाए साथी। तब बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर चुके हैं। मैंने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को एकदम डिटेल के साथ आप लोग को समझा दिया, और कोई प्रश्न में कोई डाउट नहीं मिलना चाहिए साथी। सब निवेदन साथी, ठीक है। बाकी आप लोग को बहुत अच्छे से एक कैप्सूल क्लास आपको पूरा घोर कर पानी में पिला दिया मैंने, ठीक है। क्या क्या, एक कैप्सूल क्लास को पूरे घोल कर पानी में पिला दिया आप लोग को। बस आप लोग को याद हो चुका होगा। बस आप लोग लगे रहिए हमारे साथ, जिस प्रकार से PYQ के साथ लगे रहते, प्रैक्टिस सेट के साथ लगे रहते, बस इसी प्रकार दवाइयों के साथ लगे रहिए आप लोग, ठीक है। मैं जो कैप्सूल खिला रहा हूँ उस कैप्सूल को खाइए आप लोग, बस। बाकी अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम देकर आइए आप लोग, तब बताना मुझे स्कोर हुआ या नहीं हुआ, तब मेरी बातों को ध्यान में आएगा आप लोग को। नहीं, सर ने बताया था कुछ और मुझे आज सलेक्शन की मोड पे मुझे ला दिए साथी, ठीक है। तो बस यही चाहता हूँ आप लोग से, बस मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, आप लोग का सलेक्शन हो जाए। बाकी आप लोग एग्जाम का टेंशन मत लीजिए। आप लोग को पता है 8 जनवरी से आप लोग का एग्जाम होगा। फरवरी के महीने में कोई भी एग्जाम नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट मार्च में आप लोग का एग्जाम होगा साथी, ठीक है। इतनी बात तो गौर से ध्यान से सुना। बाकी आप लोग जितना हो सके उतना जीके पे फोकस कीजिए। और आप लोग को मैं एक आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ, उसको ध्यान रखना। मैंने आप लोग को पूरे PYQ को रटवा दिया, पूरे 41 सेट को एकदम अच्छे से और 88 पार्ट में कवर करा दिया साथी। इतनी बातों गौर से सुनना। पूरे PYQ को 41 सेट था, वो भी किरण का 41 सेट था। आप लोग को पता होगा किरण का जो बुक है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक होती है साथी, ठीक है। वो भी PYQ के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है। बहुत अत्यंत स्वाभाविकता, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक होती है आप लोग को। PYQ 41 सेट को 88 पार्ट में कवर करा दिया और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। और प्रैक्टिस सेट आप लोग को मैंने कवर करा दिया साथी, ठीक है। अभी पूरी 50 सेट में साथी, ठीक, पूरे 50 सेट में साथी, ठीक है। अभी आप लोग का प्रैक्टिस सेट चलेगा भी, ठीक है। ये मान लीजिए कैप्सूल क्लास से प्रैक्टिस के ही बेस पे साथी, ठीक है। आप लोग का प्रीवियस पेपर के आधारित प्रश्न के अनुसार ही है, ठीक है। तो बस आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और जितना हो सके साथियों ना मॉक टेस्ट पे ध्यान दीजिए। मॉक टेस्ट भी किस पे, टेस्ट बुक पे। इतनी बात तो गौर से सुन लेना ना, जो वीडियो देख लेना मेरे भाई ना, वो कभी नहीं कहेगा कि मेरा जीके जिसमें स्कोर नहीं उठता मेरे भाई, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान से गौर से सुनना। बस इस वीडियो में इतना ही, सब कुछ बहुत लिया आप लोग के लिए साथी, ठीक है। बस इतना कर लिए ना, आप लोगों को कोई भी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मित्रों, ठीक है। बस आप लोग मेहनत कीजिए। किस पे पता है, बस रीजनिंग और मैथ पे थोड़ा मेहनत कीजिए आप लोग, बस। बाकी जीके जिसका मैं हूँ, मैं जीके जिसका हूँ साथी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, जीके से आपका स्कोर उठा दूँगा साथी, ठीक है। ठीक है, मेरे गुरु की कसम है साथी, ठीक है। मेरे गुरु की, नवीन सर की कसम है साथी, आप लोग को जीके जिसमें एकदम बेहतरीन आप लोग को करा दूंगा साथी, ठीक है। क्योंकि उन्हीं का स्टूडेंट हूँ साथी, ठीक है। और आप लोग का अब की बार सिलेक्शन तो होके रहेगा साथी, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बस मेहनत से पढ़ना आप लोग, और बस सपोर्ट मेरा खुद है अपने से। बस दिल से सब्सक्राइब और लाइक कर देना साथी, ठीक है। और सभी साथियों को शेयर भी कर देना मित्रों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।